चलिए, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। नए साल में सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर हमारी तरफ से। और हम उन आशिकों के लिए वो एक हैप्पी न्यू ईयर अर्थात नए साल में आपके लिए एक लेकर के आए हैं, जो आप इंतजार अगर मॉर्निंग से ही कर रहे हैं कि अभी तक हमारा मैसेज नहीं आया, मैसेज नहीं आया, मैसेज नहीं आया, उनके लिए एक शायरी जो स्पेशल दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी जाने और किसी के आने से कोई अफसोस आपके मन में नहीं होना चाहिए। ठीक है? और अपने आप में खुद एक शायरी मोटिवेट ये कीजिए कि तेरे आशिक को तेरा हाल मुबारक, तुमने जो मेरे ऊपर जाल फेंका वो जाल मुबारक, और अपने आप को वफादार कहती हो, तुझे मेरे तरफ से नया साल मुबारक। ठीक है? तो स्पेशल ये हमारे तरफ से आपके लिए, और किसी भी चीज़ों के लिए हमें अफसोस नहीं आना चाहिए। जैसे कि हमारा साल अगर कट गया और उस साल हमें सिलेक्शन नहीं मिला, तो हमें अब ये देखना है कि हमारी क्या कमी रह गई, उस कमी पर हम इस नए साल में ध्यान दें। जैसे कि ये क्लास 1 जनवरी को 8 बजे रिकॉर्ड की जा रही है सुबह में। ठीक है? क्योंकि अभी मॉर्निंग में आए हैं थोड़ा सा करके, उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलिए अभी एक नए क्लास की रिकॉर्ड कर लेते हैं, नई क्लास की एक शुरुआत कर लेते हैं। क्योंकि आज तो सभी ऑफलाइन की बैच क्या है, बंद है। तो फिर हमने सोचा इत्मीनान से आज लगभग दिन के 10 घंटे में 6-7 घंटे का क्लास रिकॉर्ड करना है अलग अलग टॉपिक्सों पे। और ये कि आने वाले एग्जाम में कौन से स्पेशल स्पेशल टॉपिक्स हम कवर करें, कि जिससे जो चीज हमें 2025 में नहीं मिला वो 2026 में कोई मायका लाल ना हो, जो उसे काट सके। और ये अपने आप में ठानना है, ना कि किसी दूसरे को कहने की आवश्यकता नहीं है। अगर अब वो बातें खत्म, वो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि आप जो कर रहे हैं वो किसी दूसरे की कहने की जरूरत है कि हम ऐसे कर रहे हैं, वैसे कुछ मत कहिए। 2026 आप हमारे तरफ से एकदम मौन व्रत में आप धारण कर लीजिए और सिर्फ अपने आप से ही बातें करना है। अगर सिलेक्शन चाहिए इस साल, तो रूल पहला कि इस साल सिर्फ अपने आप से आप बातें करेंगे और ये अपने आप खुद से पूछेंगे कि क्यों हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ पीछे वाले सालों में, क्या इस साल भी हो पाएगा या नहीं। इसके लिए जो टॉपिक्स आपका कमजोर है वही टॉपिक्स पे आप क्या कीजिए, फोकस कीजिए। ज्यादा से ज्यादा प्रयास कीजिए कि एग्जाम आने से पहले जो चीजें हम आज से 3 या 4 साल पहले पढ़े हैं या फर्स्ट बार पढ़ना ही जा रहे हैं, तो उसे बहुत अच्छे तरीके से कवर करें। जैसे देखिए, अभी न्यू साल में ये प्रश्न सबसे बनेगा। यहाँ जो प्रश्न हम लेकर के आए हैं वो रेलगाड़ी संबंधित, ट्रेन से संबंधित, जो भी रेल से संबंधित विभिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका 30 प्रश्न हम लेके आज आए हैं। ठीक है? अभी ये 30 प्रश्न में आप देखिए कि आपसे कितने प्रश्न का आंसर आ पाता है। जैसे हम पिछले ग्रुप डी के एग्जामों में बहुत सारे दोस्तों से बात किए, तो उनका हम स्थिति पूछे कि क्या रहा आपका स्थिति एग्जाम में, तो उनके द्वारा कहा यह जा रहा कि समय ही नहीं मिल पा रहा। सर, अगर आपका प्रैक्टिस है तो फिर मैथ में समय मिलने की क्या आवश्यकता। मैथ और रीजनिंग तो यूं स्पीड आपके डेली प्रैक्टिस पे निर्भर करता है कि आपने किस तरीके से उस क्वेश्चन के साथ में समय बिताए थे। जैसा बिताएंगे वैसा ही एग्जाम में वो रंग लाएगा। तो यहाँ हम 30 प्रश्न रेल से संबंधित लेकर के आए हैं और उम्मीद रखते हैं कि ये वीडियो जो बनाए जा रहे हैं वो बीएसएससी के दृष्टिकोण से बनाए वीडियो जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जो बीएसएससी का एग्जाम होगा, अब तो ग्रुप डी का हो चुका, या आगामी जो ग्रुप डी 22,000 वैकेंसी आने वाले हैं उसमें भी रेल से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उनके लिए भी दोनों को एक साथ देखते हुए ये वीडियो बनाई जा रहे हैं। तो आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप अवश्य इस वीडियो में पूरे टिकिएगा और रुकिएगा, और साथ में हमारे साथ में प्रश्नों का क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा। देखिए, लोगों के पास तो बहुत कुछ है, लोगों के पास तो बहुत कुछ है, वो प्रश्न को आपको टाइप करके ला के दे सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं, बट मेरे पास जो संसाधन के अभाव है, हम इसी संसाधन में मेहनत करना चाहते हैं। अब हम ये कह के तो बहाना बना नहीं सकते हैं कि अरे यार, हम शायद अगर पटना में रह के, दिल्ली में रह के पढ़े होते तो हमें सिलेक्शन बहुत जल्दी, बहुत पहले ही मिल गया होता। बट हम एक गांव के लड़के, तो अपने लेवल के हिसाब से सोचना। अब ये नहीं कि प्रश्न यहाँ लिखा हुआ है और टाइप किया हुआ नहीं है, अरे ये क्या टाइप किया हुआ प्रश्न नहीं, बस प्रैक्टिस आपको चाहिए। ठीक है? प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है? और इसी उम्मीद से हम ये वीडियो को क्या कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। ठीक है? कि हल्का कम भी पता प्रश्न चलेगा, कोई बात नहीं, हम हैं, हम प्रश्न को पढ़ देंगे, हम प्रश्न को पढ़ देंगे। अगर ठान लिए हैं कि मेहनत हमें करना है तो करना है। पूछा जा रहा, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर की गति से चल रहा है। तो यहां देखिए उसकी चाल क्या दिया हुआ,
चाल दिया हुआ 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इस चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में बदल दें तो 5/18 से गुना कर देना होगा, तो वो मीटर प्रति सेकंड में आ गया। इसको 9×5 = 45, 9×2 = 18। यहां जो चाल हुआ ऊपर 25/2, 25/2 मीटर प्रति सेकंड ये चाल हमारा हो गया। ठीक है, दूरी हमें कितना दिया हुआ, दूरी कह रहा 4/5 किलोमीटर। तो इस 4/5 को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना कर देंगे। ये 5 गुना 10 हो गया, तो 4 गुना 200 अर्थात 4 दूना 800 मीटर की क्या हो गई, दूरी हो गई। अभी हमसे समय पूछा, तो समय बराबर हम सूत्र लगा देंगे, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी टोटल कितना है हमारे पास, 800 मीटर की दूरी तय करना। चाल क्या है, 25/2 मीटर प्रति सेकंड से, तो ये दूरी हो गई और ये 25/2 हमारा चाल हो गया। ये 800/1 इसको उलट देंगे तो 2/25 हो गया। ठीक है, इसको देखिए, ये 25 चौका 100, 4 कट गया, 8 गुना 4 गुना 2, 800 में है ना, तो 8 के 32 दूना 64, 64 सेकेंड, 64 सेकेंड हमारा क्या लगेगा, समय लगेगा। और ये ऑप्शन बी नंबर है। ऑप्शन कौन से नंबर हो गए, बी नंबर हो गए। ठीक है, तो एकदम फास्ट आपको क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। आइए 2 नंबर प्रश्न पढ़िए, क्या पूछा जा रहा है 2 नंबर। एक वायुयान एक निश्चित दूरी को 240 किलोमीटर की गति से, मतलब इसमें चाल क्या दिया हुआ, चाल दिया हुआ है 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समय कुल कै घंटे, कुल 5 घंटे में तय करता है। ठीक है, तय करता है। तो यहां कुछ तो दूरी तय करेगा, दूरी निकाल लो पहले। दूरी बराबर चाल गुना समय, अर्थात ये 0 और 24 × 5 = 20, इतना किलोमीटर ये दूरी चला। चलो ठीक है, यदि यही निश्चित दूरी वह 1.2/3 क्या दिया हुआ, 1.2/3 घंटे में तय करना चाहे तो उसकी औसत गति क्या होगी। अभी देखो ये बोल रहा है ना कि नहीं, जो आप इसको कितने कितने घंटे में, 5 घंटे में तय किए हैं, वो आप इसको 1.2/3 घंटे में तय कीजिए, अर्थात 3 × 3 = 5, 5/3 इतना घंटे में आप इसको क्या कीजिए, तय कीजिए। तो कौन सा, तो बताइए इसका चाल क्या होगा, चाल क्या होगा। तो दूरी क्या है, दूरी कितनी दूरी तय करना, 1200 किलोमीटर ही ना, और उसका नया समय क्या दिया हुआ, 5/3 के हिसाब से आप चलिए। तो देखिए ये 1200/1 गुना 3 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे चला आएगा, ये 5, तो ये 20×25 हो जाता है ना, 2 0 20 से कटेगा, तो 12 गुना 20 गुना 3, 12 दूना 24 और 24 दिया, या 3 दूना 6, 12 × 6 = 72, 720 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल को तुम बढ़ा दो और वह दूरी तुम 1.2/3 घंटे में क्या कर लोगे, तय कर लोगे, तय कर लोगे। क्या ये सब प्रश्न आपको पता चलता है ना, प्रश्न पता चलता है ना, या नहीं पता चलता है, नहीं चलता पता, तो इस तरीके से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना। फिर क्या दिया हुआ, फिर क्या दिया हुआ, कह रहा 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, मतलब ये ट्रेन है, ये ट्रेन है, अर्थात रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की दूरी कितनी दी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, क्योंकि जैसे ही प्रश्न हम पढ़ेंगे तो मैथ में ये कहता है कि जो पढ़े उसको लिखो। रेलगाड़ी की लंबाई क्या मीटर है, 100 मीटर है, और रेलगाड़ी की चाल क्या है, इसकी चाल क्या है, इसकी चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चल रही है। प्लेटफॉर्म के निकट खड़ा एक व्यक्ति को पार करना, मतलब ये प्लेटफॉर्म है, इसके निकट एगो व्यक्ति, उसको पार करना कितना समय लेगा, समय कितना लेगा, समय बराबर भार। देखिए जब अगर प्लेटफॉर्म के सामने अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो तब पूछ दिया जाए, अगर प्लेटफॉर्म के सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो और तब पूछ दिया जाए ट्रेन कितना समय में उसको पार कर जाएगा, इसका मतलब क्या है कि कौन सी दूरी को पार कर रहा है। तो हम ऐसे खड़ा है, अब बगल से अगर ट्रेन गुजरे तो ट्रेन अपने दूरी न पार करेगा, ट्रेन कौन सी दूरी पार करेगा, अपना दूरी पार करेगा, अर्थात उसे अपना ही दूरी पार करने में कितना समय लगेगा वो प्रश्न पूछा जा रहा है। तो एक बात बताइए, समय, समय बराबर हम क्या जानते हैं, दूरी। तो दूरी कितना है 100 मीटर, लेकिन इसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया, इसकी चाल किस में दिया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया। थोड़ा सा जूम जाम हो रहा है, एक सेकेंड। तो यहां इसको हम लॉक कर देते हैं, स्क्रीन लॉक।
चलिए अब नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ चाल इसका जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, इसको मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18, 3 छक 18, ऊपर हो गए इधर 10 गुना 5/6, अर्थात 10×5 = 50/6 मीटर प्रति सेकंड। अब ये 100 मीटर की दूरी, समय बराबर ये इसकी दूरी हो गई, और चाल कितने चाल से, 50/6 मीटर प्रति सेकंड में, 100/1 हो गया, 6 ऊपर चला गया, 50 नीचे चला आया, 50 गुना 100, 2 गुना 6, 6 दूना 12 सेकंड, 12 सेकंड में वह क्या करेगा, 12 सेकंड में वह उस व्यक्ति को क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा, 12 सेकंड में उस व्यक्ति को क्या कर जाएगा, पार कर जाएगा। चलो आगे चलो, अगले प्रश्न पे आओ। ये प्रश्न और देखो, ये प्रश्न देखिए, पता कुछ कुछ नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, हड़बड़ाने की बात नहीं, हम शुरू में ही बोले हम आपको पढ़ देंगे। कह रहा यदि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर की यात्रा 5 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, मतलब उसकी दूरी क्या है, व्यक्ति जो दूरी तय कर रहा है वो 20 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, उसके लिए चाल क्या है, चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक बात बताओ, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, अर्थात 4×5 = 20, वह 4 घंटा चला, तो वह निश्चित समय से 40 मिनट देर पहुंचता है। तो एक बात बताओ, ये 4 घंटा में तो पहुंचा, लेकिन ये निश्चित समय से 40 मिनट देर हो गया, मतलब कि उसको 40 मिनट वह देर पहुंचा, समझ रहे हो ना, 40 मिनट क्या पहुंचा, 40 मिनट देर पहुंचा, इसमें ये पहुंच रहा है। अगर वो 4 घंटा में पहुंचा फिर भी उसको 40 मिनट देर हो गया। फिर अगला स्टेप प्रश्न पहले पढ़ो तब देखना। तो कह रहा है क्या कि यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब अगर वह चाल उसका 8 किलोमीटर प्रति घंटा होता, तो वो समय पहले कितना लेता, जो बताओ। तो समय, दूरी तो उसे 20 से चलना था, और अगर ये 8 के स्पीड से चलता तो ये 5 बटा क्या हो जाता, 5 चौके 20, 4 दूना 8, अर्थात 2.5 घंटे। कितने समय लेते, 2 घंटे 30 मिनट का वो समय लेता। तो वह नियत समय से कितने पहले पहुंचेगा, वो पूछ रहा, नियत समय से कितने पहुंचेगा। तो देखिए उसका नियत समय क्या कहता है कि देखिए ये 4 घंटा जो समय लिया ना पहुंचने में, और ये पहुंच गया 2.5 घंटा में, ये पहुंचा 4 घंटे में, और ये पहुंच रहा 2.5 घंटे में। तो एक बात बताइए कि ये जब 4 घंटा में बाबू साहब पहुंचा था, तो वह कई मिनट देरी से पहुंचा था, 40 मिनट देरी से पहुंचा था, मतलब कि उसका एक्यूरेट टाइम 4 घंटा नहीं था, उसको पहुंचना चाहिए था 3 घंटे 20 मिनट में ही पहुंचना था, तबे ना वो 40 मिनट देर हो रहा। तो एक बात बताइए, 3 घंटा 20 मिनट उसका कौन सा था, नियत समय से कितने पहले पहुंचा। तो अगर ये 3:20 में उसको 3:20 में उसको पहुंचना था, अब वो पहुंचा कितना बजे, 2:30 में। तो ये दोनों में अंतर कितने का हो गया, तो ये 3 का मतलब क्या हो गया, 3 घंटा का मतलब 6 × 18, 180 + 20 मिनट मतलब 200 मिनट, और ये 60 दूना 120 और ये 150 मिनट, 150 मिनट। तो अब इसमें अंतर कितने का आया, 50 मिनट का। 50 मिनट के मतलब 50/60, तो ये 5/6, 5/6 के जो दिया 50 मिनट आई का है, ये 50 मिनट, फिर क्या सोचना, 50 मिनट। तो वह नियत समय से कितने पहले पहुंचेगा। तो देखिए उसका नियत समय था 3:20, ई बाबू साहब देर पहुंच के किया 4 घंटा, ई है जो बाबू साहब 2:30 बजे पहुंच गया था। ई दोनों में कितने समय का अंतर में पहुंचा, तो 50 मिनट वो पहले पहुंच गया। यही तो पूछ रहा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, प्रश्न अवश्य बनेंगे। फिर यहां क्या पूछ रहा, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर की गति से चलते हुए, मतलब उसकी चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। एक पुल को 15 मिनट में समय हो गया 15 मिनट में पार कर जाता है। तो बताएं कि पुल की लंबाई क्या है। एगो व्यक्ति है ना पार किया जी, अब पुल है ना पार करना है, तो ये इसकी चाल हो गई, ये इसकी दूरी हो गई। चाल देखो किस में पूछ रहा, मीटर में, लंबाई मीटर में क्या होगा। अब इसकी लंबाई मीटर में हमें बताना। एक बात बताइए, ये 15 मिनट लिया अर्थात घंटा कितना लेगा, या इसको सेकंड में चेंज कर दीजिए, 15 × 60, तो 15×6 = 90, 900 सेकंड।
और इस जो किलोमीटर है इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दीजिए तो 5/18 प 25/18 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब एक बात बताइए, वो पूछ रहा है पुल की दूरी क्या होगा, तो दूरी बराबर चाल ये हो गया और गुने समय, तो समय है 900, तो ये 18 पचे 90 अर्थात 25 गुना 50, 25 पचे 125, 25 पचे 125 अर्थात 1250 मीटर उसकी दूरी क्या हो गई, ये रहा 1250 मीटर, डी नंबर। ठीक है, डी नंबर हो गया। चलिए आगे आइए, पूछ रहा एक व्यक्ति 250 मीटर चौड़ी सड़क को, 250 मीटर मतलब उसकी दूरी कितनी हो जा रही है, दूरी हो गई 250 मीटर चौड़ी सड़क को 75 सेकेंड में, समय कितना हो गया 75 सेकेंड में पार कर जाता है, तो उसकी चाल, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, ये आएगा मीटर प्रति सेकेंड में, लेकिन प्रश्न हमारा पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5। अब इसको पचे 25 ऊपर हो गया 50 गुना 18 अब बटा 75, ये देखिए 25 दूना 50, 25 तिया 75, 3 छक 18, बचा क्या 2 गुना 6, 6 दूना 12, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी चाल क्या हो गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और 7 नंबर में क्या पूछ रहा, एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है, मतलब मान लो जैसे ये रेलगाड़ी, अगर रेलगाड़ी को मानते हो x, तो प्लेटफॉर्म को भी मान लो x ही मान लो, तो रेलगाड़ी 90 किलोमीटर, अभी इसकी चाल कितनी दी है, चाल दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेता है। समय कितना मिनट, 1 मिनट में उसे क्या कर लिया, पार कर लिया। बताएं रेलगाड़ी की कुल लंबाई क्या थी। अब भाई रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों बराबर है, ये देखो टोटल यहां दूरी 2x दूरी इसको तय करना होगा, 2x इसको ऐसा करते हैं मीटर में हम ले लेते हैं 2x मीटर, क्योंकि मीटर में दूरी होगा। इसको हम 90 को 90 इंटू इसको मीटर प्रति सेकंड 5/18, तो 18 पचे 90 पचे 25, 25 मीटर प्रति सेकंड इसका ले लेते हैं। ये 1 मिनट के मतलब 60 सेकंड में उसको पार कर गया। पूछ रहा है क्या ये दोनों दूरी पार करेगा, क्योंकि ये प्लेटफार्म की दूरी है और ये ट्रेन की दूरी है, तो दोनों दूरी पार करेगा, इसलिए 2x लेंगे। तो इसमें पूछा क्या है, पहले यहां देख लीजिए समय, चाल, दूरी सब पता है मेरे को, सब पता है। ठीक है, अब पूछ रहा है दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल इसका था 25 मीटर प्रति सेकेंड और समय लिया 60, तो ये 25 छक 150, इतना मीटर दूरी हो गया। लेकिन ये जो दूरी होगा वो प्लेटफार्म वाला भी दूरी होगा और रेलगाड़ी वाला भी दूरी होगा, इसीलिए 2x बराबर 1500, इससे काट दो तो x बराबर 750 मीटर ही निकलेगा। मतलब प्लेटफार्म 750 मीटर लंबा है और रेलगाड़ी भी 750 मीटर लंबा है। ठीक है, 7 के बाद चलो 8 नंबर, एक गतिमान रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, अर्थात इसमें दूरी कितना 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति, और प्रश्न नीचे दिया है क्या, हाँ प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 14 सेकंड और 10 सेकंड में पार कर जाता है, तो रेलगाड़ी की चाल बताएं। कि 8 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी हुई है, 50 मीटर दिया हुआ। रेल की लंबाई अगर हम x मीटर मान लें, तो इसमें कह रहा है क्या कि प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकेंड, और तो इसकी चाल निकाल लीजिए। तो प्लेटफॉर्म को जब पार कर रहा है तो 50 प्लस x दोनों को पार कर रहा है, तो इसको पार करने में 14 सेकेंड। फिर दूसरी चाल तो वही रहेगी, लेकिन रेलगाड़ी खुद की, एक व्यक्ति की पार करना मतलब खुद के दूरी को पार करने में 10 सेकेंड ले रहा। ये दोनों चाल आपस में बराबर है, इसलिए 50 प्लस x बटा 14 और ये x बटा 10 हो गया। इसको 7 दूना 14, 5 दूना 10, इसको तिरछी गुना कर देंगे, 5 इंटू 50x और 7 इंटू x 7x, 25 25, 250 प्लस 5x बराबर 7x, ये 250, 7x में से 5x घट गया तो 250 बटा 2x, अर्थात x बराबर 250 बटा 2, इसको काट देंगे तो 125 मीटर
इसकी निकल गई, किसकी, रेल की दूरी निकल गई। अब एक बात बताइए कि वह 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म और 125 मीटर खुद की दूरी को पार करने में 14 सेकंड ले रहा था। तो ये 175/14 आई मीटर प्रति सेकंड में आया। अब इसको अगर हम 18/5 कर दें तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। इसको 5 से 5 काटो, 5 तिया 15, ये 2 बचा 25, 25 हो गया। तो ऊपर 35/18 गुना 14, 7 पचे 35, 7 दूना 14, 2 से ये 9, 9 पचे 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये रह गया हमारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 8 नंबर के बाद चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या करा, एक धावक 200 मीटर की रेस 24 सेकंड में पूरा करता है, तो उसकी चाल याद करें। चाल बराबर दूरी 200 बटा समय 24 सेकंड, 24 सेकंड। तो अब इसको काट दीजिए, तो उसकी चाल किलोमीटर में बोल रहा, तो 18/5, 18/5 इसको से इससे काटेंगे तो 5 का भी 40 पचे 200 होता है, यहां काट दीजिए तो 8 तिया 24, 6 तिया 18। ठीक है, इसको काट दीजिए तो 2 3 दूना 6 और 4 दूना 8, तो ऊपर हो गया 40 और 30, 4 तिया 12, 120/4। इसको काट देंगे, 4 तिया 12, 30, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो फटाक से। 10 नंबर क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 2 पुल जिनकी लंबाई क्रमशः, एगो पुल मतलब प्रथम पुल, फर्स्ट पुल है जो 800 मीटर है, और ये सेकेंड पुल जो है, सेकेंड पुल है जो 400 मीटर है, को पार करने में क्रमशः, इसको पार करने में ले रहा है 100 सेकेंड और इसको पार करने में ले रहा 60 सेकेंड का समय लिया, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। एक बात बताइए, दोनों के लिए लंबाई बराबर ही होगा, अर्थात पहले इसकी लंबाई अगर हमें निकालनी है तो चाल निकालना होगा। तो चाल बराबर दूरी, तो फर्स्ट दूरी 800, रेलगाड़ी अपना x इसको पार करने में 100 लिया, फिर 400 और प्लस खुद की x को इसको पार करने में 60 लिया। ये इसके से क्या निकलेगा, x तो रेलगाड़ी की लंबाई है तो x निकल ही जाएगा, ई से ई खत्म। उसके बाद इसको मत काटिए, काट दीजिए, 5 दूना 10, 3 दूना 6, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3 से इन्हें होगा 8 तिया 24 और प्लस 3x, फिर इन्हें 4 से होगा तो 4 पचे 20, 4 पचे 20, 2000 और प्लस 5x। तो ये 24 से 100 में उन्हें से 2000 आके घट जाएगा, तो 5x से 3x, यहां बचा 400 और ये 2x, इससे इसको काट दो 200, 200 उसकी मीटर हो जाएगी, जो 200 मीटर हो जाएगी। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए क्या करा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता, परंतु वह अपनी गति का 1/15 भाग घटा दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करता है, तो उस व्यक्ति की गति बताएं। देखिए ये जो 10 किलोमीटर बाबू साहब ये अधिक या कम किया ना, तो इसको अगर हम x चाल से अगर मान ले कि चला, क्योंकि व्यक्ति की गति ही पूछा, तो x चाल से चलता तो 30 घंटे में वह 30x दूरी तय करता, लेकिन x में कह रहा है कि वह अपनी गति का 1/15 भाग घटा दे, अर्थात x में x का 1/15 भाग कोई क्या कर दे, घटा दे, तो यह 30 घंटा जो चलेगा, तो इन दोनों दूरी में 10 घंटे का अंतर हो जाएगा। तो ये 30x हो गया, 30x हो गया, यहाँ x निकल गए तो ये 15 हो गया, 15x और माइनस x इंटू 30, तो ये 10 बराबर 30x और इधर हो गए 14x बटा 15 और ये गुना में 30, तो 15 दूना 30, अर्थात 10 बराबर 30x माइनस 30x, इधर क्या हो गए, यहाँ हो गया 10 बराबर ये 30x माइनस 14 दूना 28x, ये 10 तो 2x, ये 2 पचे 10, अर्थात x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका डी हो गया आंसर। चलिए आगे चलिए, आगे चलिए क्या पूछा, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की गति से चलता है और उसकी गति मीटर प्रति सेकंड में बताएं, तो 180 को मीटर में तो 5/18 इसे ही खत्म, 50 मीटर प्रति सेकंड, 50 मीटर प्रति सेकंड, ये डी हो गया। चलिए 12 के बाद आइए 13 नंबर, एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड तथा
एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड तथा 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह 15 सेकंड का समय लेता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। बताओ, ये 162 मीटर प्लेटफॉर्म प्लस रेलगाड़ी अपनी दूरी x को पार करने में 18 सेकंड लिया, ये इसकी चाल बराबर दूरी बटा समय निकल गया। वही वही पूछ रहा है कि 120 मीटर और ये x इसको पार करने में 15 सेकंड ले रहा, 15 सेकंड ले रहा। इसको काट दो, 6 तिया 18, 5 तिया 15, इसको इन्हें गुना कर दो, तो 5 इंटू 162 प्लस एक्स अब बराबर 6 इंटू 120 प्लस एक्स। इसको 5 दूना 10, 6 पचे 30, 1 31 के एक हाथ में 3, 5 गए 5, 3 8 प्लस 5 एक्स, 12 छक 72 और प्लस 6 एक्स। अब इन्हें देखिए 810, अब 720 होने प्लस में आ गया माइनस में, 6x में से ये 5x इधर घटा देंगे तो ये इधर 810 में 720 ना, तो 0 से 0 और 11 में से 2 गया 9, 11 में से 2 गया 9 और x तो ये हो गया उसकी लंबाई कितनी हो गई, 90 हो गई। उसकी लंबाई कितनी हो गई, 90 हो गई। चलिए आगे चलिए, पूछ रहा है क्या 14 नंबर प्रश्न, दो कारें एक निश्चित बिंदु से समकोण दिशा में बढ़ता है, मतलब यहां है एगो एन्ने बढ़ रहा है एगो एन्ने बढ़ता है, समान समय में चलना प्रारंभ किया यदि उनकी गति क्रमशः एक का 36 और एक का 48, मतलब मान लो कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा और ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा, तो 15 सेकेंड के बाद उनकी बीच की दूरी, तो पहले इसको 36 को मीटर प्रति सेकेंड में बदलो तब ना तुम उसकी दूरी निकालोगे 15 सेकेंड में, तो 36 गुना इसको 5/18 कर दो, तो 18 दूना 36 अर्थात 5 गुना 10 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मीटर प्रति सेकेंड से वो आगे बढ़ा और चला 15 अर्थात 15 दहाइए 150 मीटर, मतलब ई वाला दूरी वह 150 मीटर की तय कर लिया। फिर इस 48 को अगर हम 5/18 करें तो 18 छक होता है, 18 छक 18 चौके 72, काटो ना इसको जी 6 बार में, 8 छक 48, 6 तिया 18 अर्थात 8 पचे 40/3, 40/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब इस 15 सेकेंड चलेगा तो 40/3 गुना 15, तो 5 तिया 15, 5 40 पचे 200, ई चला 200, मतलब ई चला 200, तब यहां से ये निकाल दो इसका कर्ण निकाल दो, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और रूट में ना कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये रूट से यहां से ये निकल गए कितने 400 हो गए, 2 दूना 4 और 2 जीरो 4000 और 15 का 200 25, 25 के 5 हाथ में 2 5 9 10 2 12 2 हाथ में 2 2 1, मतलब जब दिमाग नहीं काम करता है ना तो सब कुछ भूल जाइएगा, ये तो तय है। और 25 के 5 हाथ में 2 5 9 10 2 12 2 हाथ में 1 2 इकाई 2 और 2 1, 225 से ना होता है जी, 225 से ना होता है, और ये 2 जीरो, तो यहाँ देख लीजिए इसको जोड़ दीजिए, तो ई से ई 1 0, ई से ई 1 0, ये 5 और ये 2 और ये 6, तो देखें 625 25 का होता है 1 जीरो निकलेगा, 1 जीरो निकलेगा ना, 2 जीरो से 1 जीरो तो 250, कितना होना चाहिए 250, ये रहा 250 डी नंबर, ये रहा 250 डी नंबर हमारा। चलो आ जाओ 14 के बाद आ जाओ 15 नंबर। 15 नंबर क्या प्रश्न पूछ रहा है, एक ट्रक 1 मिनट में इतना मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करता है, तो ट्रक तथा बस की दूरी का अनुपात, ट्रक तथा बस की गति का अनुपात, देखो पहला का चाल निकालो ना, चाल बराबर पहला का चाल बराबर ट्रक पहले चल रहा है ना ट्रक, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, 1 मिनट अर्थात ये 1 मिनट में 60 सेकंड होंगे, उसकी चाल निकल गया। उसके बाद ये करा 33 किलोमीटर की दूरी, तो 33 किलोमीटर को अगर हम 33 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो इतना हो जाएगा, और 45 मिनट में तय कर रहा, मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो ये इतना हो जाएगा, ई से ई खत्म, ठीक है। उसके बाद ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ऊपर इन्हें 5 बचा, इन्हें 300 इतना बटा 45, ठीक है, इतना बटा 45, यहाँ काट दीजिए 11 तिया 33 और ये 3 बार में 15 तिया 45, 15 इन्हें से आ जाएगा, 5 गुना 15 और 110, तो इसको 5 21 पचे 75 से 15 अनुपात 21, 5 तिया 15 7 तिया 21, 5 अनुपात 7, 5 तिया 15 7 तिया
5 तिया 15, 7 तिया 21, कोई नहीं, सब उल्टा काट दिए, सबको उल्टा पुल्टा काट दिए। मिस किए होंगे कहीं काटने में, फिर से चेक करो, फिर से चेक करो, फिर से चेक करो, कोई बड़ी अफसोस बातें नहीं है। 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है ट्रक। तो चाल बराबर 550 दूरी, हम 500 लिए थे, यही गड़बड़। और 1 मिनट, ये 60 हो गया। फिर यहाँ 33 किलोमीटर था, 33 गुना 1000 बटा 45 गुना 60, 45 गुना 60, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 11 पचे 55, 11 तिया 33, ये 15 तिया 45, ये 60 से 60 खत्म, इधर ये इधर आ जाएगा। तो 5 गुना 15, ये इधर आ गया और इधर बचा क्या, 100, अनुपात में ले लो। तो ये बी पचे 100, बी पचे 100, 5 तिया 15, 5 चौके 100, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 3:4, 3:4, ये रहा सी नंबर, सी नंबर। चलो 15 के बाद आओ 16 नंबर में। एक व्यक्ति 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, 2.5 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह अपनी गति की दुगनी कर दी जाए तो 32 किलोमीटर की दूरी तय करना है। मतलब चाल पहले निकालो, पहला उसका चाल, चाल बराबर दूरी, दूरी बटा समय, 2.5 घंटे, यहाँ हटा, ये यहाँ 0, 25 8 200, 8 किलोमीटर प्रति घंटा से वो चल रहा था। यदि अपनी गति को दुगना कर दे, ये दुगना कर दिए, 16 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिए, तो वह 32 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, तो 32 बटा 16 अर्थात 2 घंटे, 2 घंटे में वो दूरी तय कर लेगा। चलिए बहुत समय ले लिए, फास्ट थोड़ा सा बनाइए। दो रेलगाड़ी की गति का अनुपात 6:7 है, ये चाल हो गया, ये चाल हो गया। ठीक है, यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसका चाल, दूसरी का चाल, सेकंड का चाल कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी, दूरी बटा समय, 4 9 चौके 36, 91, 91 इसका निकला, ये दूसरे का, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, और यहाँ 7 दिया है, 91 की तुलना 7 से। और रेलगाड़ी की गति, तो पहली रेलगाड़ी के लिए 6, 13 सते 91 और 13 पचे पैसे, 13 छक 78, 78 किलोमीटर प्रति घंटा से वो चलेगा, 78 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगा। 18 नंबर प्रश्न में आओ। एक रेलगाड़ी स्थान ए से 6 बजे खुला, ए से 6 बजे चलना प्रारंभ किया तथा बी स्थान पर दिन शाम में 4:30 बजे पहुंचा, यहाँ पहुंच गया 4:30 बजे शाम में पहुंचा। यदि रेलगाड़ी की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वह रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ देखो ना, 6 बजे से 4 बजे तक पहुंचा, तो 6 7 8 9 10 11 12, कितना घंटा चलेगा, कितना घंटा, इसमें घंटा कितना हुआ जो निकालो, तो 4:30 घंटा तो उन्हें 1 बजे के बाद निकला, 1 बजे के बाद यहाँ 6 बजे पहुंचा, तो 6 7 8 9 10 11 12, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा इन्हें चला। फिर 12 से 1 चलेगा, 1 चला 2 चला 3 चला 4 चला, तो 1 घंटा 2 घंटा 3 4 5 6 7 8 9 10, 10.5 घंटे चल रहे हैं, 10.5 घंटे चल रहे हैं। तो वो 10 घंटा में कितना चलेगा, 10 घंटा में 400 किलोमीटर, और फिर आधे घंटा में 20 अर्थात 420 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 420 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और वैसे भी छो चार 10, मतलब 10 घंटा के 10.5 घंटा। चलो 19 नंबर। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय करता है और उसे 200 मीटर की तय करने में लिए जाने वाले समय बताएं। समय बराबर 1 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में, तो 20 घंटे में, तो पहले चाल निकालो, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये उसकी चाल निकल गई। अगर 200 मीटर तय करने में लिए जाने वाले समय, तो फिर समय बराबर दूरी, ये दूरी हो गया, और चाल a बटा b, अर्थात 200b और बटा ए, 200b बटा ए, 200b बटा ए, 1 नंबर। चलो 19 के बाद 20 नंबर में आओ। एक बैलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में तय करता है, यदि वह अपनी आधी भाग का 3/5 समय में तय कर। क्या पूछा जाए, एक बैलगाड़ी 120 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में, चाल निकालो, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो ये कितना बार में कट जाएगा, 15 8 20 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि वह अपनी आधी यात्रा 3/5 समय में तय करता, मतलब कि इस 60 किलोमीटर की जो दूरी था, उस दूरी को वह आधी यात्रा 3/5 समय में, तो समय, चलो ये इसको निकालने से कोई फायदा नहीं हुआ। पूरा दूरी है 120, इस 60 किलोमीटर की दूरी
ये जो पूरा समय 15 घंटा का आधे समय का 3/5 समय में, अर्थात ये 5 तिया 15, 3 तिया 9 घंटा, ये 9 घंटा में चला आधा दूरी, तो ये 60 किलोमीटर 9 घंटा में चला, यहां से उसका चाल निकल गया। और तो बताएं कि बचे हुए समय, तो 9 घंटा चलिए गया तो 6 घंटा ना बाकी है, बचे हुए समय में शेष दूरी तय करने में कितना समय लेगा। एक बात बताओ, 60 किलोमीटर और दूरी बच रहा और वो चलेगा 6 घंटा में ही, 6 घंटा में ही, तो ये 10 छक 60 किलोमीटर उसको और चलना है। 3 तिया 9 घंटा चल दिया, 15 घंटा चलना था, 6 घंटा और चलेगा, आधा दूरी वो चल दिया इतना के स्पीड से और आधा उनने। तो अब औसत चाल पूछ रहा, तो यहां देखिए ये 9 से 60 चला और यानी 10 चला, इसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ही वाला चलेगा, दूसरा का भाग, पहलू का भाग कितना से चल रहा, तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, अर्थात 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा से ही पहले चला। और कुल दूरी में तय करने में उसकी औसत गति, तो ई वाला गति और ई वाला गति जोड़ के 2 से भागा दे दो, तो 20/3